सबसे पहले इजरायली चेकपोस्ट पर हमास के लड़ाकों द्वारा बम गिराया गया। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, सैकड़ों रॉकेट से भी लड़ाकों ने हमले किए। वो तस्वीरें भी आपके सामने रखेंगे हम, जहां मोटार और बुलडोजर से बॉर्डर पर लगी फेंसिंग को तोड़ा गया और बाइक सवार हमलावर सबसे पहले सीमा में दाखिल हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके जरिए आप समझ सकेंगे कि किस तरीके से टारगेट किया गया, किस तरीके से इजराइल पर हमले की शुरुआत हुई। हमास के लड़ाकों के हमले का सबसे पहला वीडियो इसे बताया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर पर ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। आईडीएफ ने पिछले 1 घंटे में 3 हेडक्वार्टर तबाह कर दिए हैं। इजरायली सेना ने रॉकेट से किया है हमला। तो देखिए किस तरह से इजराइल द्वारा हमला किया जा रहा है। इजरायली सेना ने रॉकेट से हमला किया है और आईडीएफ के पिछले 1 घंटे में 3 हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया है। इजराइल की तरफ से हमले हमास के किए जाने के बाद लगातार ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की जा रही है और इस जवाबी कार्रवाई में हमास के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को तबाह किया गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रख देते हैं। डबल ट्रैप में इजराइल ऑपरेशन। इजराइल हिजबुल्लाह के पास 1.3 लाख से ज्यादा रॉकेट है, हमास के पास 30,000 से ज्यादा रॉकेट है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। हमास हिजबुल्लाह की क्षमता एक दिन में 4,000 रॉकेट दागने की है। इजराइल की क्षमता की बात करें तो ज्वाइंट अटैक से निपटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों संगठनों को ईरान का सीधा समर्थन हासिल है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। इजरायली आयरन डोम की बात करें तो उसकी सफलता दर का दावा किया जाता है कि 90% वो सफल हो सकता है। उसकी सफलता की दर की बात करें हम, रॉकेट, बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, यूएवी को रोक सकने में वो सक्षम बताया जाता है। फाइटर विमानों को भी रोकने में सक्षम है। दागे गए रॉकेट को नीचे लाकर निष्क्रिय कर सकता है। ये महत्वपूर्ण जानकारी। विनोद ऑगस्टीन सर, लेकिन ये जो हमले सबसे पहले हमास की तरफ से किए गए, उसमें तो कहीं पर भी आयरन डोम टिकता हुआ नजर नहीं आया। जब सबसे पहले 5,000 रॉकेट से हमास ने हमला किया तो बिल्कुल, देखिए आयरन डोम की अपनी एक क्षमता है और आयरन डोम ओवररन हो चुका था पिछले कुछ महीनों पहले, या आई थिंक लगभग 1 साल पहले 5,000 रॉकेट का जब अटैक हुआ था, लगभग 3,000 रॉकेट आयरन डोम ने न्यूट्रलाइज कर दिया था, लेकिन 2,000 रॉकेट फिर भी जाके सटीकता से अपने जगह पे जाके लगी हैं। और इस बार रॉकेट की संख्या ज्यादा है और रॉकेट का डायरेक्शन अलग है। तो आयरन डोम में बहुत सारी चीजें हैं, एक हमारा प्रोग्राम कम पड़ जाएगा उसके बारे में एक्सप्लेन करते करते, लेकिन जो इन्होंने जो डायरेक्शन चुना है वो काइनेटिक किल वाला जो ऑप्शन है आयरन डोम में, उस एरिया को चुना है, ना कि सॉफ्ट किल वाला ऑप्शन। तो सॉफ्ट किल वाले ऑप्शन, जैसे आप कह रहे हैं रॉकेट को नीचे लाया जा सकता है सॉफ्ट किल ऑप्शन में, वो एरिया इन्होंने चुना नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और जिस लाइन पर हम खड़े हैं एज इंडिया, वो ह्यूमैनिटी की तरफ है और ह्यूमैनिटी दोनों तरफ पिस रही है। जो आम लोग पहले फिलिस्तीन में भी पिस रहे हैं, आम लोग इधर भी पिस रहे हैं। और हमारे आई स्टैंड विद इजराइल बहुत अच्छा एक शब्द नजर जरूर आता है, लेकिन आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी उससे भी बड़ा एक शब्द है। और वहीं पे भारत खड़ा है और वहीं पे सारी लेकिन जो लेकिन ऑगस्टीन जी, किसी भी युद्ध में ह्यूमैनिटी सबसे पहले सफर करती है, ह्यूमन सबसे पहले सफर करते हैं, आम लोग, आम नागरिक सबसे पहले सफर करते हैं और वही सबसे बड़ा खामियाजा भी उठाते हैं किसी भी युद्ध का। अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। इजराइल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। 2 यूक्रेनी नागरिकों की बमबारी में मौत हो गई है। इजराइल में यूक्रेनी दूतावास ने ये कंफर्म कर दिया है, यानी इजराइल में जो हमला हुआ उसमें भी 2 यूक्रेनी नागरिकों की बमबारी में मौत हुई है और इसकी कॉन्फर्मेशन अब इजराइल में जो यूक्रेनी दूतावास है उनकी तरफ से की गई है। हमास के द्वारा जो इजराइल में बमबारी की जा रही है उसमें 2 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई है। यूक्रेनी दूतावास जो इजराइल में मौजूद है उनकी तरफ से इस खबर की पुष्टि भी कर दी गई है। लगातार जो हमले किए गए हैं हमास द्वारा, उस पर काफ़ी नुकसान इजराइल के नागरिकों को हुआ। इजराइल का ये कहना है इजराइल में आम लोगों को टारगेट किया गया और अब जानकारी ये मिली है कि 2 यूक्रेनी नागरिकों की भी इसमें मौत हुई है।
अगली बड़ी खबर आपके सामने रख दे, जहां पर इजराइल के अल दराज इलाके के लोगों को वार्निंग दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख देते हैं। यहां पर लोगों को वार्निंग दी गई है। इजराइल ने हमले से पहले ही वार्निंग दी। अजीज मस्जिद के पास के इलाके को खाली करने के लिए कह दिया गया है। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, ये आईडीएफ की तरफ से वार्निंग दी गई है लोगों को, और इस इलाके को खाली करने के लिए कहा गया है। यानी आप फुल फ्लेज्ड वॉर यहां पर इस इलाके में देखने को मिलेगी। ऐसे में लोगों को ये इलाका खाली करने को कहा गया। अल दराज इलाके के लोगों को वार्निंग दी गई है आईडीएफ की तरफ से, और इस इलाके को खाली करने को कहा गया। एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल के समर्थन में आगे आया है अमेरिका। इजराइल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देगा अमेरिका की तरफ से यह ऐलान किया गया है। हमास के हमले के बाद अमेरिका ने यह बड़ा ऐलान किया है, तो अमेरिका लगातार समर्थन में है और अब यह ऐलान किया है उन्होंने कि इजराइल को ICBM भी देगा अमेरिका, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देगा अमेरिका इजराइल को। अमेरिका की तरफ से बयान भी दिया गया था। अमेरिका लगातार इजराइल का बड़ा समर्थक रहा है हमेशा से ही। जो बाइडेन ने भी कल जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े रहेंगे हमेशा, और अब ये ऐलान किया जा रहा है कि उनकी तरफ से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर जल्दी से आपके सामने, जहां पर इजराइल फिलिस्तीन जंग पर अमेरिकी नेता का बड़ा बयान भी सामने आया है। यह सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं है, ये निकी हेली की तरफ से कहा गया है। इजराइल पर अटैक, अमेरिका पर हमला है, हमास को खत्म कर दो नेतन्याहू। निकी हेली की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है, तो हमास को खत्म कर देने की सलाह नेतन्याहू को दी गई है। अश्विनी सिवाज जी, ये लगातार बात हो रही है कि कैसे जो हमले किए गए हमास द्वारा, उसके बाद अब इजराइल वापस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, और जिस तरह के इन्वोकेशन अब सुनने को मिल रहे हैं कि निकी हेली कह रहे हैं कि आप पूरी तरह से हमास को ख़त्म कर दीजिए। क्या हमास को पूरी तरह से, क्योंकि ये बात बार बार हो रही है कि आर पार की ये शायद अब लड़ाई होगी और इजराइल इस मौके को नहीं गंवाएगा, हमास को शायद पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेगा, क्या ऐसा किया जा सकता है? और हमास को ख़त्म करने का क्या मतलब है फ़िलिस्तीन के लिए, गाज़ा पट्टी के लिए? देखो, सच्चाई ये है कि अब इजराइल ऑल आउट जाएगा, और क्योंकि आर पार की लड़ाई है और नेतन्याहू जानते हैं उसकी गवर्नमेंट माइनॉरिटी में थी, अब उसने करना ही नहीं करके दिखाना भी है। और ये सच्चाई है, हमास है, हिजबुल्लाह है, ये इनके साथ ईरान खड़ा हुआ है। और मुझे लगता है ये लड़ाई अगर लंबा दायरा लेगा, आप देखेंगे अगले 2-3 दिन में ईरान इसके ऊपर कूद जाएगा। और ये इसका दायरा इसलिए बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जितनी पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी होंगी उससे इनके एक सिंपैथी आएगी, और हो सकता है मुस्लिम वर्सेज अदर कंट्रीज हो जाए। जो मिडल ईस्ट के अंदर एक माहौल आ गया था, सऊदी यूएई की दोस्ती हो रही थी इजराइल के साथ, और कहीं ना कहीं अगर आप देखें G20 के अंदर जिस प्रकार से इंडिया आपका मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर की बात हो रही थी, वो जॉर्डन से भी जा रहा था, ओमान से भी जा रहा था, इजराइल से। इसी चर्चा में अगर हम एक और पहलू को लेकर आए, अचल मल्होत्रा जी, मैं चाहूंगी आप इस पर बात करें, और फिर मैं मनीष के पास भी इस सवाल को लेकर जाऊंगी। संक्षेप में अगर आप हमें समझा पाएं। दो दायरा बहुत बड़ा है कि एक तरफ हम ये इस वक्त के हालात देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जिसके बारे में अब ये आशंका जाहिर की जा रही है कि इसका दायरा बढ़ सकता है, स्पाइरलिंग इफेक्ट हो सकता है, और फिर इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरी तरफ हम रूस यूक्रेन का युद्ध देख रहे हैं, रूस वर्सेस वेस्ट देख रहे हैं। क्या फिर रूस, चाइना, ये और ईरान, मैं उसको भी समझना चाहूंगी कि क्या दायरा उस हद तक भी आगे जा सकता है? देखिए, अगर जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन इसी तरह से बढ़ी, अगर अमेरिकन और वेस्टर्न फोर्सेस इजराइल की चारों तरफ आ गई और उसे फुल फ्लेजेडली सपोर्ट करेंगी, तो ये तो ऑलरेडी जो पोलराइजेशन यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में बनी है, ये और कंसोलिडेट होगी, जाहिर है। और ईरान और रशिया के जो, और चाइना और ईरान के जो आज की तारीख में संबंध हैं, उसे देखते हुए जाहिर है कि ये समय है इन दोनों देशों को ये साबित करने का कि वो ईरान के सपोर्टर हैं। तो बेसिकली ईरान और इजराइल के बीच में तो एग्जिस्टेंस की लड़ाई कई सालों से चल रही है। दोनों एक दूसरे के अस्तित्व को चैलेंज करते आए हैं, खुलेआम, बिल्कुल खुलेआम करते आ रहे हैं, और तो ये उस पर तो बढ़ेगा ही। लेकिन एक छोटा सा, अगर मुझे इजाजत है तो एक पॉइंट ऐड देता हूं, अगर हमास खत्म होता है तो उसकी क्या इम्प्लीकेशन है? मुझे लगता है अगर हमास खत्म होता है तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो पीसफुल नेगोशिएटेड तरीके से इसका सेटलमेंट ढूंढने की फेवर करती है, हो सकता है वो मजबूत हो, और आने वाले समय में फिर सभी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक साथ बैठ के कोई which can be a positive that can come out of this. Yes, this is a positive thing that can come out of it. अगर हमास खत्म हो जाता है, अगर हमास खत्म हो और जो शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की दिशा है, उसमें फिर आगे बढ़ने की अगर कोशिश की जाए।